पति और पत्नी के बीच समझौते के बाद कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कहना है। नमस्कार, मैं ही यानेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर पास किया है जिसके तहत ये बोला गया है कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच और वो डिस्प्यूट कोर्ट तक आता है और उसके बाद किसी भी टाइम फ्रेम के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई भी एग्रीमेंट हो जाता है, कोई भी समझौता हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, कोई भी आपराधिक कार्यवाही उसके ऊपर फर्दर नहीं होगी। हालांकि पहले ये कार्यवाही जो है वो कंटिन्यू की जाती थी, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच कहीं एग्रीमेंट हो भी जाता है, समझौता हो भी जाता है, उसके बाद भी की जाती थी। वहीं पंजाब का एक केस मेंशन करते हुए कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब से ऐसा होगा कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और हस्बैंड और वाइफ के बीच उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद कोर्ट जो है वो फर्दर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि आपराधिक कार्यवाही नहीं करेगी। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने रखे। और वहीं कहीं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात की जाए तो काफ़ी ऐसे केसेस जो हैं वो दहेज के सामने आते हैं या फिर कोई भी आपसे विवाद होता है तो उससे केसेस सामने आते हैं। कई केसेस जो है वो कोर्ट तक पहुंचते हैं, स्पेशली अगर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कहीं कोई भी एलिगेशन लगाई हो और उसके बाद पूरा केस चल रहा हो और एक टाइम फ्रेम के बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू करना दोनों पार्टीज़ के साथ अन्याय होगा, ऐसा हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कहना है। क्योंकि दोनों पार्टीज़ ही अगर किसी एग्रीमेंट के ऊपर आ गई हैं, दोनों ने समझौता कर लिया है, तो उसके बाद कोर्ट की कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रूप में इंटरफेरेंस दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही अन्याय होगा। तो ऐसा हाई कोर्ट का कहना था, जिसके चलते ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी के लिए आर्टिकल 354 आरपीसी के तहत जो है ये अपराध, जिसके लिए अगर वाइफ ने कोई भी एलिगेशन लगाई है हस्बैंड के ऊपर और मुकदमा जो है उसके ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपराध उनके ऊपर एलिगेशन इस तरीके से लगाना कहीं ना कहीं जो है पूरा इस धारा के तहत अब कह दिया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फर्दर कैरी ऑन नहीं की जाएंगी। कोर्ट के द्वारा कोई भी इस तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रूप में इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच समझौता हो गया हो। बात करें अगर कोविड-19 की, तो उस पेंडेमिक के बीच, लॉकडाउन टाइम फ्रेम के बीच काफ़ी ऐसे केसेस सामने आए जहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े जो हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं वो केसेस कोर्ट तक भी पहुंचे और कई ऐसे केसेस थे जो आपसी सहमति के साथ, समझौते के साथ जो है ख़त्म भी हो गए। पर उसके बाद भी कोर्ट अगर फर्दर उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ऑर्डर जारी करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पे भी टाइम वेस्ट करना होगा और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप जो भी है हस्बैंड और वाइफ का, उसमें भी कहीं ना कहीं एक दरार जो है, ऐसा कोर्ट का मानना है कि रहेगी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी भी कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके चलते हाल ही में ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी के तहत पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए अदालत ने दहेज के मामले में पुलवामा पुलिस स्टेशन में दर्ज धारा 341, 506 एंड 354 आरपीसी के तहत जो है इस प्राथमिकता दी और इसे रद्द कर दिया। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।